प्रतिज्ञा, क्या हुआ? उदास क्यों लग रही हो? ओहो, 2 दिन से मैं दिखाई नहीं दिया इसलिए ना? अब क्या करता? पापा ने मुझे किसी काम से बुलाया तो मुझे जाना पड़ा। वहां पूजा संपन्न होते ही मैं तुम्हारे पास जल्दी वापस आ गया प्रतिज्ञा। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? इस घर में मेरा इंतजार 2 ही लोग करते हैं, एक तो मेरी माँ और उनके बाद तुम ही तो। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? मैं तुम्हारा इंतजार करते हुए परेशान हो रही थी, ये सब मैंने कहा क्या? ओहो, अच्छा, तो मेरे लिए परेशान भी हो रही थी, हाँ? तो इसीलिए 2 दिनों में तुम इतनी कमजोर हो गई हो। बाहर से दिखाती नहीं हो पर तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ए प्रतिज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिज्ञा। पर क्यों? इन रंगों से मेरा इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। बस करो, छोड़ो। छोड़ दिया तो गिर जाओगी। मैंने कहा छोड़ो। तुम गिर जाओगी प्रतिज्ञा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे उठने दो। ये कितनी बेशर्म हो गई है। ये तो प्रेम को अपने जाल में फंसाती जा रही है। अब मुझे कुछ करना ही होगा। अरे रे, प्रतिज्ञा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रुको प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा रुको। क्या कर रहे हो? अपनी गलती सुधार रहा हूँ। इसे गलती सुधारना नहीं, जानबूझकर गलती करना कहते हैं। जानबूझकर? हाँ? क्या कहा? ये सब मैंने जानबूझकर किया है? हाँ? अरे मेरी वजह से पूरे शरीर पर रंग गिर गया, तो उन रंगों को पोंछना गलत है क्या? हाँ? हाँ? बताओ, गलत कर रहा हूँ? नहीं। तो मैं साफ कर सकता हूँ ना? अब तुम मेरे रंग साफ कर दो, तुम्हारे रंग मैं साफ कर दूंगा। ठीक है। अब नहीं 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 नहीं, तुम अपने रंग साफ करो, मैं अपने रंग साफ कर लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं ही साफ करूंगा बस। रहने दो। ए प्रतिज्ञा, ए पराई लड़की का पल्लू पकड़ना गलत है। चुपचाप छोड़ दो, छोड़ दो। प्रतिज्ञा, तुम्हारा पल्लू ऐसे पकड़ने पर तुम बहुत शर्मा रही हो, तो ऐसे में इसे छोड़ कैसे सकता हूँ? मैं बताती हूँ। ऐसे छोड़ते हैं। पागल हो क्या? कुछ भी किए जा रहे हो। अरे क्या हुआ? अरे अरे पर्णिका, पर्णिका रुको। पर्णिका, क्या कर रही हो तुम? कहाँ ना रुक जाओ। पर्णिका, तुम पागल हो गई हो क्या? रुको। अपना बेकार का रोमांस रोको, तब मैं रुकूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या पर्णिका? रुको। प्रतिज्ञा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम आओ। छोड़ो। पर्णिका रुको, रुको पर्णिका। आओ, प्रेम छोड़ो, छोड़ो। अरे वो पागल हो गई है क्या? प्रतिज्ञा, वो हम पर पानी डाले जा रही है और तुम उसे रोकने की बजाय ये क्या कर रहे हो? पानी डालने जैसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है हम दोनों बारिश में एंजॉय कर रहे हैं। अरे एंजॉय नहीं कर रहे, जाकर उसे बंद करने के लिए कहो। छोड़ो, छोड़ो। प्रेम, पर्णिका, तुम रोक रही हो या मैं अरविंदा मैम साहब को बुलाऊं? रुकूंगी नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। आओ, छोड़ो इधर आओ। प्रेम। प्रतिज्ञा,
मेरे हाथ से पाइप छीनेगी? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे गुस्से से तुम्हारी सिर्फ ये पाइप ही नहीं बल्कि तुम्हारी जान भी छीन सकती है। क्या? पर्णी, लो, जान लो। ए, पर्णिका, अंदर जा। माँ, चुपचाप अंदर चली जा। मैं क्यों जाऊँ माँ? चुपचाप जाने को कहा ना मैंने। माँ, जानती हो इसने क्या किया? तुमने क्या किया ये भी मैंने देखा। तुम्हारी माँ हूँ इसलिए प्रतिज्ञा के सामने मारूंगी या डांटूंगी तो तुझे अपमान लगेगा, इसलिए जाने को कह रही हूँ मैं। जाओ जाओ, अंदर जाओ, जाओ ना। प्रेम, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, तुम भी अंदर जाओ। प्रतिज्ञा, तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगी ये तो नहीं पता, इसलिए सुनूंगी। पता तो तब चलेगा जब मेरी बात सुनोगी। क्या कहेंगी? मेरी बेटी लौटकर आ गई इसलिए बच गई, नहीं तो उस आग में जलकर राख हो जाती, यही कहना है ना? या ये कहना है कि दोबारा मेरी बेटी पर मंत्र प्रयोग किया या तंत्र पूजा की तो तुम्हें मार डालूंगी, यही ना? सही है। मेरी बेटी पर तांत्रिक पूजा तुमने ही की है ये साबित हो जाता तो तुझे वहीं जान से मार देती। ये बिल्कुल नहीं कहती मैं, सीधा मार देती। ये हाथ तुझे रोकने के लिए नहीं, तेरी चिता जलाने के लिए इस्तेमाल करती मैं। तुम्हारी गलती नहीं है ये मैं जान चुकी हूँ। तुम लोग निर्दोष हो ये मैं समझ गई हूँ। सच जाने बिना तुम्हें गलत समझ लिया। बेरहमी से तुझे मारना चाहती थी मैं। वो कितनी बड़ी गलती थी अब मैं समझ गई हूँ। अभी मैं तुमसे माफी। कुछ लोग कुछ बातें कभी नहीं कह सकते, सुन भी नहीं सकते। सबसे पहले तो ये भद्रावती माफी मांगने के बाद आपने इस जन्म में नहीं कर सकती, बेचारी। अब कहना पड़ रहा है। सही है। इस भद्रावती ने अपनी जिंदगी में अपने भाई के अलावा ना किसी से माफी मांगी है और ना ही मांग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये भद्रावती लाश बन जाएगी। लेकिन मैंने अब तक जो नहीं कहा, ये कहना मेरी शान के खिलाफ है। मेरा मन जो कभी कहना नहीं चाहता, मेरी जुबान कह नहीं पा रही, मेरा आत्मसम्मान मुझे रोक रहा है। लेकिन फिर भी सिर्फ मेरी वजह से बेचारी प्रतिज्ञा को दुख पहुंचा है, इसलिए माफी मांग रही हूं। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। अहंकार से भरी हुई भद्रावती, माफी शब्द ही ना जानने वाली भद्रावती, अगर आज मुझसे माफी मांग रही है तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई नाटक नहीं है, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। मुझे खुशी हुई प्रतिज्ञा, तुम जाओ। बेटा, चेहरे पर ये रंग कैसा? क्या ये बात अगर माँ को बताई तो माँ ये सुनकर दुखी होंगी कि पर्णिका झगड़ा कर रही थी। कुछ नहीं हुआ माँ। माँ, बुआ बाला और प्रतिज्ञा को मारना चाहती थी और ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? बताती तो भी तू इतनी दूर से कैसे आता? आ जाता तो बचाता कैसे? लेकिन उस दिन भगवान की वजह से गायब हुई पर्णिका वापस लौट कर आ गई और प्रतिज्ञा और बाला बच गई। ये सब बुआ का नाटक है माँ।
प्रतिज्ञा और बाला को मारने के लिए उन्होंने ही पर्णिका को कहीं छुपा दिया होगा। इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। उनसे अभी बात करता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, तेरे पापा के आने तक रुक जाते हैं। उनके आने तक हमें शांत रहना चाहिए, ठीक है? बोलना बेटा। ठीक है माँ। वैसे तेरे पापा आएंगे कब? उन्होंने कहा था 2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, अब तू जाकर आराम से सो जा। ठीक है माँ। प्रतिज्ञा, मेम साहब, तुमने मुझे माफ कर दिया इसलिए कुछ पूछ रही हूँ। क्या बात है मेम साहब? क्या तुम मेरे साथ मंदिर में आओगी? मंदिर? लेकिन क्यों? मेरी गलती को भगवान के सामने सुधारने के लिए। जो अपराध किया है उसके लिए भगवान से माफी मांगने के लिए। इसके लिए मेरी क्या जरूरत? आप खुद जाकर क्षमा मांग लीजिए। नहीं प्रतिज्ञा, तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे सामने माफी ना मांगू तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुमने मुझे सच में माफ कर दिया तो मेरे साथ मंदिर आओ ना, तभी तुमने मुझे माफ कर दिया मैं मानूंगी। नहीं तो। आपने मंदिर जाने की बात की है तो मैं जरूर आऊंगी मेम साहब। हे भगवान, तुम मान गई, यही काफी है। भूतकी, जैसा तुमने कहा था मैं इसे लेकर आ रही हूँ, अब आगे तुम देख लो। प्रतिज्ञा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जाकर तैयारी करती हूँ। चलती हूँ। बुआ, इतनी जल्दबाजी में प्रतिज्ञा को मंदिर क्यों लेकर आई हैं? वो मंदिर भद्रा जी लेकर आई हैं, लेकिन बुलाने वाले तो कोई और ही है ना भद्रा जी? मतलब इस बाला को पता चल गया कि भूतकी ने कहा है। किसने कहा है मेम साहब? मतलब वो बेचारी, आप भला क्या कह सकती हैं? मैं ही बताती हूँ। बता दूं भद्रा जी? बताओ बाला। बता दूंगी। क्या बताओगी? मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ प्रतिज्ञा को मंदिर किसने बुलाया है, सब पता है मुझे। जानती हो? तो बताओ किसने कहा? उन प्रभु ने। प्रभु ने? हाँ हाँ, प्रभु ने ही। हाँ, प्रभु ने ही। क्यों? सही कहा ना? उन शिवजी की आज्ञा के बिना चींटी भी नहीं काट सकती, तो उनकी आज्ञा के बिना या फिर बिना उनके बुलावे के भद्रा जी प्रतिज्ञा को कैसे लेकर आती? उन्होंने कहा है इसलिए लेकर आई हैं। ठीक कहा ना मैंने? अच्छा, ऐसा कहा? क्यों? सच में किसी और ने बुलाया है? ऐसा कुछ नहीं है, उस प्रभु के कहने पर ही मैं लेकर आई हूँ। वैसे बुआ,
इस मंदिर की विशेषता क्या है? बेचारी भद्रा जी ने कितनी सारी योजनाएं बनाकर प्रतिज्ञा को यहाँ बुलाया। योजना? हाँ वही, पूजा के लिए कितनी सारी योजनाएं बनाई हैं। मैं तो कहती हूँ इन्हें इनके हिसाब से काम करने दो। तुम बात करती हो बाला, डर से दिल थम जाता है। इस मंदिर की विशेषता बताती हूँ, सुनो प्रतिज्ञा। सारी पूजाएं होने के बाद गंगा जी की पूजा करना भूलना मत, अच्छे से पूजा करना। वैसे भी भद्रा जी को याद रहेगा, वो बता देंगी। चलो हम चलते हैं प्रेम। ध्यान रखना प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, हाँ, मंदिर के पीछे तालाब है बेटी, वहाँ जाकर अपने पैर धो लेना। मैं आगे जाकर तैयारियां करती हूँ। जी मेम साहब। ये बाला अजीब तरीके से क्यों बात कर रही है? कहीं हमारे प्लान के बारे में उसे पता तो नहीं चल गया? हे भगवान, वहाँ भूतकी प्रतिज्ञा का इंतजार कर रही होगी, इसीलिए इसे तालाब के पास भेज दिया। प्रतिज्ञा, भूतकी तुम्हारा तालाब के पास इंतजार कर रही होगी। अब खजाने का राज मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। भद्रा ने प्रतिज्ञा को अब तक भेजा क्यों नहीं? शिकार के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है भूत की। आज प्रतिज्ञा से हमारा पीछा छूटना, नाग खजाने का हमें मिल जाना निश्चित है। बाला, मंदिर की विशेषता बताने के लिए तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो? इस वृक्ष को देखो ना, इसे चिंतामणि वृक्ष कहते हैं। कोई भी इस वृक्ष को गले लगाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सच में बाला? तो प्रतिज्ञा और मेरी शादी हो, ये सोचकर पेड़ को गले लगाऊंगा। तुम सच कह रही हो ना बाला? ये बाला कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम्हारी इच्छा उचित है तो तुम्हारे दोनों हाथ मिलेंगे, वरना कभी नहीं मिल सकते। ठीक है बाला, अपनी इच्छा मांगता हूँ। हे प्रभु, प्रतिज्ञा मेरी पत्नी बने और वो जीवन भर मेरे साथ रहे। पशुपति, हमारी शिकार आ गई, देखो। उस शिकार को पकड़ने के लिए पशुपति तैयार है। तुम बाला का रूप धारण करने के लिए तैयार हो ना? मुझे रूप बदले हुए बहुत देर हो गई है पशुपति। अरे 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 बाला भूत की, तुम्हारी प्रतिभा को पशुपति का नमस्कार। जाओ, अब अपना काम शुरू कर दो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। बाला की आवाज सुनते ही प्रतिज्ञा खुश हो जाती है। और अब अगर ये भूत की बाला की आवाज में चीखेगी ना तो प्रतिज्ञा की जान तड़पेगी और वो आसानी से नाग खजाने का राज बता देगी।
ये क्या मेरे हाथ मिल नहीं रहे? क्या इसका मतलब मुझे प्रतिज्ञा नहीं मिलेगी? प्लीज भगवान, मैं प्रतिज्ञा के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। अगर मेरा और उसका मिलना लिखा है तो मेरे हाथों को मिला दीजिए, नहीं तो मेरे जीवन को यहीं खत्म कर दीजिए। अगर तुम प्रतिज्ञा को अपनी जान से ज्यादा चाहते हो तो मैं भी उसके लिए अपनी जान दे सकती हूँ। अगर प्रेम की इच्छा उचित है तो वो हाथ जरूर जोड़ पाएगा। हे माँ जगत जननी, मुझ पर कृपा कीजिए माता रानी। मैं हूँ पशुपति। मेरी समाधि बन गई थी, मैं लौट कर कैसे आया ये सोच रही हो? नाग खजाने के लिए एक बार नहीं 100 बार मर कर जीने के लिए तैयार हूँ। प्रतिज्ञा! बाला, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बाला को बचाना, छोड़ो। माता, मुझे परीक्षा में पास करने के लिए मैं मन्नत पूरी करूंगा माता। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपके आशीर्वाद से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई माता। बालक को अगर नहीं बचाया तो वो पानी में डूब जाएगी। बचाने के लिए तुम्हें जाना होगा, और जाने के लिए तुम्हें एक त्याग करना होगा। त्याग करोगी? त्याग? कौन सा त्याग? प्रतिज्ञा बचाओ, बचाओ, प्रतिज्ञा! छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बाला को बचाना है, मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो, छोड़ दो। बाला! पूरा होने के बाद कोई अपनी बात पर रहता नहीं है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले काम पूरा करो, उसके बाद बाला को बचा लेना। प्रतिज्ञा बचाओ, प्रतिज्ञा! अगर तुम प्रतिज्ञा को अपनी जान से ज्यादा चाहते हो तो मैं भी उसके लिए अपनी जान दे सकती हूँ। अगर प्रेम की इच्छा उचित है तो वो हाथ जरूर जोड़ पाएगा। प्रेम, तुम्हारी इच्छा उचित है, दोबारा कोशिश करो। नहीं बाला, मुझे नहीं लगता कि मेरी इच्छा उचित है। पहले तुम कोशिश तो करो, फिर पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा ठीक है।
बता, तू बताएगी या उसे मरने देगी? नहीं नहीं, बताऊंगी, सब बताऊंगी। बताओ मुझे क्या करना है, बताओ। बचाओ गर्भगृह में तालपत्र पर जो नाग खजाने का रहस्य पढ़ा था वो बताओ। प्रतिज्ञा। नाग खजाने का रहस्य मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा बचाओ। बाला, मेरे हाथ जुड़ गए बाला, मेरे हाथ जुड़ गए। तुम्हारे हाथ जुड़ गए। वह प्रतिज्ञा की जान पर भारी संकट आने वाला है। प्रतिज्ञा, छोड़ो। प्रतिज्ञा, बचाओ प्रतिज्ञा। बाला, छोड़ो, छोड़ो। प्रतिज्ञा, बचाओ प्रतिज्ञा। उसका जीवन तेरे हाथों में है। खजाने का रहस्य बताकर उसे बचा सकती है, नहीं तो वो डूबकर मर जाएगी। बता, बता, उसे बचाना चाहती है या उसे मारना चाहती है? प्रतिज्ञा, नहीं, प्रतिज्ञा बताओ। सोचने का समय नहीं है प्रतिज्ञा। अगर तुमने देर किया तो उसकी जान चली जाएगी। बचाओ, बता, बता। बचाओ प्रतिज्ञा, बचाओ प्रतिज्ञा, बचाओ। नहीं, बाला नहीं मर सकती, उसे अभी बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। तो फिर बाला। नाग खजाने का रहस्य बता, 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 बता। हरिनगर से 10 गज दूरी पर पंचबिल का मार्ग है। उसी में नाग खजाना है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? बताओ, कैसे निकलेगा? बताओ, बताओ। प्रतिज्ञा बचाओ। नागमणि को प्रेम 3 बार उस बिल के द्वार पर लगाएगा तो द्वार खुल जाएगा। उसी में नाग खजाना है। प्राप्त कर लिया, नाग खजाने का रहस्य प्राप्त कर लिया। खजाने का राज बता दिया ना। अब तो मुझे छोड़ दो, मुझे बाला को बचाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर छोड़ दिया तो तुम ये रहस्य किसी और को भी बता दोगी। इसलिए जा मर। मिल जाएगा, मिल जाएगा। नाग खजाना अब मुझे मिल जाएगा। पशुपति, पशुपति। किसी के आने से पहले मुझे जाना होगा। बचाओ, बचाओ। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है। जाकर ये बात प्रतिज्ञा को बता दो। ठीक है बाला, अभी बताता हूँ। प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। ये जो महाकार्य हुआ है वो किस महान परिणाम को देने वाला है, ये देखना होगा।
प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, बाला ने कहा था वो यहीं मिलेगी, पर वो तो यहाँ नहीं है। प्रतिज्ञा आखिर कहाँ चली गई? प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा आंखें खोलो, प्रतिज्ञा आंखें खोलो, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा आंखें खोलो, हाँ, प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा आंखें खोलो, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा आंखें खोलो, प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा उठो, प्रतिज्ञा तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्रतिज्ञा। पशुपति, 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 मैं पशुपति? तुम नहीं, पशुपति आया था, मुझे पानी में फेंक कर चला गया। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, पशुपति कब का मर चुका है, वो वापस कैसे आएगा? बोलो, बोलो प्रतिज्ञा। तुम पानी में डूब रही थी इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हो। नहीं प्रेम, मैंने खुद देखा था, वो पशुपति था, पशुपति था। हाँ, ठीक है, ठीक है, मान लिया, वो पशुपति ही था। बाला, बाला कहाँ है? प्रतिज्ञा, मेरी बात सुनो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। क्या? बाला, बाला, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हारे रहते मुझे क्या हो सकता है प्रतिज्ञा? बेचारे प्रेम ने ही अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाया है। तुम जिंदा नहीं बचती अगर ये सही समय पर नहीं आता।